अपने तरीके के अनूठे निराले कवि आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव जी कानपुर से चढ़ कर के सारे हिंदुस्तान के हो जाते हैं। देश में बड़े बड़े अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान जैसे बड़े समाचार पत्रों के काव्य सम्मेलन कानपुर में आयोजित करने का जिनको सौभाग्य जाता है, ऐसे आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं। हम एक बार जोरदार मिलकर के उनका स्वागत करें, अभिनंदन। मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के कवि सम्मेलन के मंचों पर, और जो बात मैं कह रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको हवा में अगर उड़ा देंगे तो ये हवा में उड़ जाएगी। अगर इस बात को आप समझ पाएंगे कि ये बात कितनी बड़ी बात है तो पूरे मंच को समर्थन दीजिएगा कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, सुबह 5 बजे तक इतने श्रोता कहीं बैठे नहीं दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया के मंचों में बिल्कुल सत्य, बिल्कुल वाह वाह। हम महानगरों में रहने वाले लोग 4-4, 500, 2-2 हजार रुपए खर्च करके श्रोताओं को लाते हैं, समझ रहे हैं भाई साहब। और आप कितने खुशनसीब हैं, आप इन लोगों को केवल 100-100 रुपए दे के बैठाले हुए हैं भाई साहब। ईमानदारी की बात है, जो लेके जाना भाई साहब से है। कह रहे थे कि ये सारे लोग बैठे हैं सब पेड लोग हैं, सब लोग पेड। अच्छा देखिए, बेटियों की कितनी बात चल रही थी रजिया साहब, बेटियों की कितनी बात चल रही थी। ये लग रहा था कि पूरी बेटियां ही बेटियां। भाई साहब कसम भगवान की, हमको तो भाई साहब ने लटोरी लट ने बताया, हमको तो हम सबसे ज्यादा अगर पीड़ित हम किसी से हैं सबसे ज्यादा, तो वो हम तो अपने ससुर की बेटी से पीड़ित हैं। 4 लाइनें पढ़ते हैं कुछ हंसा के, बस 5 मिनट आपके साथ। कि फूटी हुई अरमान की हड़िया निकल गई, कि फूटी हुई अरमान की हड़िया निकल गई, और पिक्चर में जो बिल्डिंग थी वो मड़िया निकल गई। और ये शेर आपके नाम है भाई साहब। ईमानदारी की बात, जिस कर्मठता से आप बैठे हैं, तो ये शेर मैं आपे को समर्पित करता हूं कि पिक्चर में जो बिल्डिंग थी वो मड़िया निकल गई, तो गैया समझ के लाई थी चाची जिसे घर में, घर आई तो वो मर कहीं पड़िया निकल गई। घर आई तो ये आप पे नहीं, ये लटूरी लट पे लागू हो रही है पूरी बात। हमारे बड़े भाई हैं, मैंने देखा तमाम इनका बड़ा रुतबा है भाई साहब, बहुत तगड़ा रुतबा है इनका। जहाँ ही रहते हैं बहुत लोग इनसे डरते हैं। एक दिन हम इनके घर चले गए और जो इनकी हालत देखी, उस पर 4 लाइनें, इसके बाद वो अंतिम 5 मिनट का गीत। क्योंकि आप भी थके हैं, हम सब भी थके हैं, हमारे नौजवान भाई भी बैठे हैं, 4 पंक्तियां पहले इनके लिए दे दें। कि दिल में रहते भी नहीं और रेंट देते हैं। बजाइए जोरदार तालियां आपकी तरफ, आपके लिए है ये। दिल में रहते भी नहीं और रेंट देते हैं। और ताली तो अब मांगता हूं, लोग पागल हैं, गुलाबों को सेंट देते हैं। हमारे नीलेश साहब बैठे हैं बंबई से, इन्होंने कहा 2 लोगों को यहाँ से ले जाएंगे। जब से इन्होंने कहा तब से हम बाल ही खींच रहे हैं अपने, शायद साला हमारा नंबर भी आ जाए। लेकिन इनकी दृष्टियां कहीं और टिकी हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी बजाइए। लोग पागल हैं, गुलाबों को सेंट देते हैं। इतना मीठा बोला गाना पड़ रहा है। बहुत सुरीली आवाज। सर बहुत सुरीली आवाज। सर। और ये शेर आप जैसे अभूतपूर्व नौजवानों के लिए
देखिए मैं एक चीज और बता दूं भाई साहब, इस बार तो आपने इतने कम पेमेंट पर मुझे बुला लिया, लेकिन एक बात बड़ी संजीदा से मैं कह रहा हूं, हेमा जी आपसे भी, सारे लोगों से, जितने लोग बैठे हैं, मैं अभी आधा अंग्रेज हो चुका हूं, और जिस दिन मैं पूरा अंग्रेज हुआ मैं फॉरेन का पेमेंट लूंगा आपसे। लोग पागल हैं, गुलाबों को सेंट देते हैं, और कम शहंशाह से होते हैं कहाँ दीवाने, एक ही पोस्ट पे लाखों कमेंट देते। जिंदाबाद मुकेश भाई। एक ही पोस्ट पे। अब इनकी पोजीशन बता के उस अंतिम गीत की तरफ आता हूँ बच्चों। मैं नहीं, अरे मैं इसके बाद आता हूँ साहब अंतिम 4 पंक्तियों की तरफ। बदलावी ऐसी बीन बजी। सुनिए साहब, लोग कहते हैं कि बहुत कविताएं सुनी नहीं जा रही हैं। जब कभी भी बात होती है तो ईमानदारी की बात ये होती है कि बड़े बड़े स्कूलों में आपका कैरियर तो बड़ा बड़ा बन सकता है, लेकिन बड़े बड़े संस्कार अगर आपको सीखने हैं तो आपको बीसलपुर जैसी जगहों पर आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि कैसे संस्कारों के साथ कविता सुनी जाती है। पढ़ता हूं पंक्तियां। एक एक व्यक्ति की ताली इन 2 पंक्तियों के लिए पहले आनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में जो मेरी 2 पंक्तियां प्रसिद्ध हैं, मैं एक प्रश्न भी करता हूं, सरकारें किसी की भी हों, सरकारों से हम लोग क्या दे दोगे यार? हम बंजारे लोग हैं कि चिता की राख की चुटकी तलक नहीं बचती, चिता की राख की चुटकी 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 तलक नहीं बचती। वतन की चाह में इतने मुरीद होते हैं, वतन की चाह में इतने मुरीद होते हैं, और सभी से पूछ रही है ये देश की माटी, क्यों नहीं जंग में नेता शहीद होते हैं? क्यों जंग में नेता शहीद नहीं होते? क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए। वाह। ना तो अक्षरों की कोई मांगता हूँ सौगात, ना ही एक खुश भरी किताब मांगता हूँ मैं, और तितलियों से भूल के भी मांगता नहीं पराग, ना ही खुशबुओं भरा गुलाब मांगता हूँ मैं, कि नीली पीली लाल बत्तियों की भी नहीं है चाह, और ना विधायकी रुआब मांगता हूं मैं, कि रोज 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 क्यों जवान हो रहे शहीद, संसद से सिर्फ ये जवाब मांगता हूं। बदलावी ऐसी बीन बजी, सदियों का विधि विधान गया, सब खत्म हो गया। गांव में मोबाइल आ गए, सारे कल्चर खत्म हो गए। मैं ईमानदारी की बात कह दूं, मैं बड़ी तारीफ अभी आप सबकी कर रहा था। कितने बच्चे हैं जिन्हें खिचड़ी के बारे में पता है, कतकी के बारे में पता है, त्योहार सब भूल चुके हैं, सारे लोग त्योहारों को भूल चुके हैं। गंगवार साहब बैठ जाइए, बस मैं 2 मिनट का समय लूंगा। ये मेरा ये एक मंत्र है जो मैं यहाँ दे के जाना चाहता हूँ। हाँ अच्छा, पाठक साहब, और मैं ईमानदारी की बात बता दूं, पाठक साहब हैं, मैं एक कानपुर यूनिवर्सिटी में अभी तक प्रवक्ता के था, वहाँ लॉ LLM डिपार्टमेंट में मैं पढ़ा रहा था। मैं नई पीढ़ी को रोकता भी हूँ और मैं कहता भी हूँ कि भैया पहले कैरियर बना लेना। मैं अस्थायी था वहाँ पर, मुझे केवल और केवल इस कविता के प्रेम की वजह से उस महाविद्यालय से बाहर होना पड़ा, क्योंकि जहां आपका प्यार है, उन लोगों ने ये कहा कि आप कवि हैं तो आप पढ़ा नहीं सकते। आप समझिए, यानी कहां से कहां तक पूरा सारा सिस्टम चल रहा है। साहित्य
के सच्चे पुजारी के रूप में आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और वो कविता देता हूं आपको कि बदलावी ऐसी बीन बजी, सदियों का विधि विधान गया, काका नानी के। वो जो एक दौर था जो आपने बात कही थी कि देश गांधी सुभाष और किससे चलेगा, सिर्फ बात वहीं से थी कि उपचारों वाली बात बता, मर हमने सुई चुभोई हो, पतवारों पर इल्जाम लगा, नदिया ने नाव डुबोई हो, सदियों वाली आधारशिला जब दिखती सोई सोई हो, और भटकी अकुलाई जवानी जब चैनल में खोई खोई हो, कि भटकी चैनल में खोई खोई हो, तो बदलावी ऐसी बीन बजी, सदियों का विधि विधान गया, काका नानी के रिश्ते गए, फूफा मौसी का मान गया, खिचड़ी भी गई कत की भी गई, सोहर गजरी का गान गया, और एक बार इंडिया उभरा तो हाथों से हिंदुस्तान गया, हाथों से भाई मुकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथों, एक बार जोरदार तालियों से दोनों हाथों से हिंदुस्तान गया, खुद पर एतबार करें कैसे, ये जो नई पीढ़ी है खुद पर एतबार करे कैसे, ये मंथन है उभयालिंग में, बोथ जेंडर्स आर इन कंफ्यूजन व्हाट टू डू, क्या करें, खुद पर एतबार करें कैसे, ये मंथन है उभयालिंग में, 2020 का एवरेज है 50-50 की बॉलिंग में, तितली भौरे बूढ़े बच्चे तारी हैं ओवर हालिंग में, और पीढ़ी की पीढ़ी डूब गई दिन रात वीडियो कॉलिंग में। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप अपने लिए, दिन रात वीडियो कॉलिंग में। तब मैं कहता हूं कि उपचारों वाली बात बता, मर हमने सुई चुभोई हो, पतवारों पर इल्जाम लगा, नदिया ने नाव डुबोई हो, पतवारों पर इल्जाम लगा, नदिया ने नाव डुबोई हो, सदियों वाली आधारशिला जब दिखती सोई सोई हो, और भटकी अकुलाई जवानी जब चैनल में, तब तुम बीसलपुर वालों तब तुम मीरा के छंदों पर सिंहों का राग जगा देना, तब तुम मीरा के छंदों पर सिंहों का राग जगा देना, और जब दीपों में हो तेल नहीं पानी में आग लगा देना, पानी में। और ताली तो अब मांगता हूं भाई साहब, एक एक व्यक्ति की ताली मांगता हूं, पानी में आग लगा देना, कह देना सूरज पे चढ़कर, कह देना सूरज पे चढ़कर अब रात भी रंग बिरंगी हो, और तुम ही ये सब कर सकते हो, तुम राघव के बजरंगी हो, तुम राघव
के बजरंगी हो, तुम राघव के बजरंगी हो, तुम राघव के बजरंगी हो। तो हुंकार जगो शिव मंगल की, दिन करके लिखे निबंध जगो। हुंकार जगो शिव मंगल की, दिन करके लिखे निबंध जगो। निर्लिप्त निराला पथ पर है, नीरज के काव्य प्रबंध जगो। तलवार शिवा की सोई है, भूषण भनाद के छंद जगो। और दुनिया को राह दिखानी है, अब जगो विवेकानंद जगो, अब जगो विवेकानंद जगो। अब बहुत वाला ये को सीए में रखने विवेकानंद जगो। वाह वाह वाह। अब जगो, और अंतिम पंक्तियां मैं देखे अपनी जगह लेता हूँ। अब जगो विवेकानंद जगो, अब जगो विवेकानंद जगो, अब जगो विवेकानंद जगो। तो अब अंधियारों का मर्दन करने, अविरल अनंत आलोक जगो। क्या क्या जगना है? अंधियारों का करने मर्दन, अविरल अनंत आलोक जगो। सूरज जुगनू चंदा जागो, कोखों में पुनः अशोक जगो। इहलोक जगो, भूलोक जगो, परलोक जगो, त्रिलोक जगो। और तुलसी वाली चौपाई जगो, रामायण के इस लोक जगो, रामायण के इस लोक जगो, रामायण के इस लोक जगो। आरती आरती भजन कीर्तन जागो, घंटे घड़ियालों जाग उठो। अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं भाई साहब। आरती भजन कीर्तन जागो, घंटे घड़ियालों जाग उठो। तख्तों पे हंस के झूल गए, मति के मत वालों जाग उठो। खतरों पे खतरे डोल रहे, उठो रखवालों जाग उठो। और सर्पों के दल फुफकार रहे, राणा के भालों जाग उठो, राणा के भालों जाग उठो। जागो जग कर ऐलान करो। बीसलपुर वालों, आज मैं यहां से तुम्हें जगा के जाऊंगा। जागो जग कर ऐलान करो, जागो जग कर ऐलान करो, जागो जग कर ऐलान करो। ये रार न टाली जाएगी, और जो आंख उठेगी भारत पर, वो आंख निकाली, वो आँख निकाली जाएगी, वो आँख निकाली। भाई साहब एक बार जोरदार पुनः दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाइए। वो आँख निकाली जाएगी, वो आँख निकाली जाएगी। बेबाक पड़े हैं जो मुद्दे, बेबाक निपाटे जाएंगे। और जो हाथ छुएंगे सरहद को, वो धड़ से काटे जाएंगे, वो धड़ से काटे जाएंगे। और सर्पों को चंदन संयम की, अंतिम पंक्तियां, और मुझे लगे कि मैं बीसलपुर में पढ़ रहा हूं। सर्पों को चंदन संयम की हद तक स्वीकारा जाएगा। सर्पों को चंदन संयम की हद तक स्वीकारा जाएगा। और जो भारत माँ को गाली दे, वो शीश उतारा। और अंतिम जाते जाते देता हूं भाई साहब,
पातीराम के लिए केवल 2 पंक्तियां कि इनके लिए, इनके जैसे मित्रों के लिए कि ही अमेसिया को रखने वाले। सुनिए नीलेश जी, आप मुंबई फिल्म जगत के एक इतने बड़े स्टार हैं और इतनी विनम्रता आप में है। मैं आपकी विनम्रता को प्रणाम करता हूँ। इतना बड़ा स्टार हम सबके बीच में बैठा है, सीखने जैसी बात है। बड़े लोग हैं। आपके लिए पढ़ता हूँ कि ही अमेसिया को रखने वाले, पीपल के पर्ण हमी में है। बीसलपुर वासियों, हम सब भगवान राम ने जो हमको दिया, वासुदेव कुटुंबकम, किसी को दुख न पहुंचे। अंतिम पंक्तियां कि हे अमेसिया को रखने वाले, पीपल के पर्ण हमी में है, बन सोने की चिड़िया उड़ जाने वाले स्वर्ण। यही सोने की चिड़िया कहलाता था। बन सोने की चिड़िया उड़ जाने वाले स्वर्ण हमी में है। जग को रंग में रंगने वाले श्यामल से वर्ण हमी में है, और मित्रों पर मिट जाने वाले मत वाले कर्ण हमी में है। हम में ही है ऐसा अशोक जो शस्त्र छोड़कर संत बना। हम में ही है वो रघुनंदन जो सुन गुहार अरिहंत बना। हम में ही है वो आर्यभट्ट जिसका खगोल किवदंत बना। और हम में ही रौस द्रौपदी का जो दुर्योधन का। अंतिम पंक्तियां कि हम भरत पुत्र हैं, सिंहों के संग खेल बड़े हो जाते हैं। हम भरत पुत्र हैं, सिंहों के संग खेल बड़े हो जाते हैं, और वो ही सरहद हो जाती है हम जहां। वाह 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 वाह। हम जहां खड़े हो दे हैं। और आशीर्वाद देके विदा करिएगा कि हम जहां खड़े हो। क्या बात है, क्या बात है। जाने हैं कि राणा प्रताप की तक हम, राणा प्रताप की चेतक हम रफ्तार बदल कर रख देंगे। हम भगीरथी के वंशज हैं, जलधार बदल कर रख देंगे। हम ही गांधी, हम ही सुभाष, यलगार बदल कर रख देंगे। और हम आपस में यदि एक हुए, संसार बदल कर। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। Thank you.